Hello everyone, good afternoon. Welcome to the channel Abrolexium. तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। चैप्टर वाइज हम पूरा मैथ्स कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो हम उसकी इंट्रोडक्शन समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं बेसिक के साथ हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं हमने वो समझना है आज। बेसिक नंबर्स तो आपने प्रीवियस क्लासेस में समझे ही होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, तो ये सब बेसिक नंबर्स हैं जो आप प्रीवियस क्लासेस में समझ के आए हैं। तो आज हम समझेंगे यहाँ पे रियल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे दो नंबर से जुड़ के बने होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे क्या, रियल नंबर्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जिनको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो द नंबर्स दैट वी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where q not equals to 0 are called rational numbers। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। इनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकें। एग्जांपल समझेंगे हम रैशनल नंबर्स की। जैसे हमारे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2, 2/4, 6/3, 4/5, 7/9 एट्सेट्रा। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब रैशनल नंबर्स भी हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, और दूसरा आ जाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जिनका जो हमारा रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो आ जाता है। डिवाइड करने पे, ऐसे नंबर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ जाए। जैसे हम देखेंगे 4/2, तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे 4 ये 2, तो 2 जा 4, तो रिमाइंडर आ गया हमारा ज़ीरो। तो ये जो 4/2 है ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। वैसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता और एक ही डिजिट बार बार क्या करता है, रिपीट करता रहता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल मान लो कि 1.333333 कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर में ये मिल रहा है 1.33333333 मिलता जा रहा है, पर रिमाइंडर उसका ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, मतलब फ्रैक्शन में ना लिख सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। दैट वी कैनॉट एक्सप्रेस इन द
form of P by Q are called irrational numbers। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सकें, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी हमारे रूट्स वाले नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल में लेंगे, जैसे हम क्या, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सभी हमारे क्या हैं? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं। तो ये सभी हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हम बात करें √4 की, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। √4 की हमारे क्या आंसर क्या आता है? 2 आता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये इरेशनल नहीं होगा। तो वो रूट्स लेनी है जो हमारे इम्परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे, जिनकी स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट हो, तो वो सब हमारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। तो ये हमारे कौन से होते हैं? इनमें आते हैं हमारे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 ना आए और एक नंबर बार बार रिपीट ना करे, अलग अलग नंबर नॉन रिपीट होता जाए, एक ही नंबर बार बार ना आए, तो वो होंगे हमारे क्या? इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल में समझो, जैसे 1.0101000001000001 एंड सो ऑन। तो ऐसे चलता रहेगा कि अब एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। पहले यहाँ पे 01 था, फिर 001 हुआ, फिर 0001, फिर 00001 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स। तो ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स, रैशनल प्लस इरेशनल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हमारा चैप्टर में है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरम आती है, थ्योरम 1.1। वो क्या बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर may be represented as the product of prime numbers। क्या मतलब है कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है हमारा, वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में ब्रेक करके लिख रहे हैं, तो ऐसे कंपोजिट्स नंबर्स को हम जब ब्रेक करके लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है 32। तो 32 एक हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम 32 को हम ब्रेक करें, ब्रेक मतलब किस किस के टेबल में आता है? जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो ये हमने इसको ब्रेक करके लिखा, छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करके लिखा। तो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 5। तो ये हमने इसकी क्या की? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। तो हमने क्या किया? कंपोजिट नंबर को ब्रेक किया प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में। तो वो होती है हमारी क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे ले लें यहाँ पे हम क्या 15 ले लेते हैं। 15, तो अगर हम 15 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 5। 3 × 5 क्या हो जाएगा? हमारा 15। तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, बट जो हमारा 15 है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में क्या किया? ब्रेक करके लिखा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये हमारा बन जाता है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल एब्रोल एक्सियम को। और अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।